सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। दोस्तों मैं हेमंत कुमार और आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कंप्यूटर की ऐसी पार्ट्स जिसको जानना आपको बहुत ही जरूरी है। आपने इनपुट डिवाइस का नाम सुना होगा, आउटपुट डिवाइस का नाम सुना होगा। ये कंप्यूटर के मुख्य भाग होते हैं और आज की वीडियो में मैं इन्हीं दो टॉपिक के बारे में बात करूंगा। और आज के बाद इस वीडियो को आप अंत तक देख लेंगे ना तो आपको दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो का कोई भी पार्ट अच्छा लगता है तो एक लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो की टॉपिक जो है हमारी वो है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होता है इनपुट डिवाइस होता क्या है, आउटपुट डिवाइस होता क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के वैसे पार्ट्स होते हैं जिसकी मदद से आप कंप्यूटर को किसी भी प्रकार की डाटा को देते हैं, वो कहलाते हैं इनपुट डिवाइस। मैं आपको एक बेसिकली डिफिनेशन के माध्यम से समझा देता हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। चलिए हम पहले टॉपिक के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे कि इनपुट डिवाइस होता क्या है, इनपुट डिवाइस का डिफिनेशन। तो चलिए हम वीडियो को देखते हैं और उसका डिफिनेशन समझते हैं। इनपुट डिवाइस का डिफिनेशन: This device which are used to give input to the computer is called input device। जिस डिवाइस की मदद से आप कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रकार की डाटा को डालते हैं वो हमारा हो जाता है इनपुट डिवाइस। कहने का मतलब आप जिस भी माध्यम से, जिस भी प्रकार के डिवाइस से आप कंप्यूटर को डाटा प्रदान करते हैं, उसमें इनपुट करते हैं, उसमें एंट्री करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के अगर उदाहरण की बात किया जाए, सबसे पहले और हमारा जो मुख्य पार्ट होता है इनपुट डिवाइस के उदाहरण वो होता है आपका माउस, कीबोर्ड। ये दोनों मुख्य रूप से बेसिक हैं जो कि ये बहुत ही जरूरी है आपके कंप्यूटर के लिए और ये इनपुट डिवाइस का मुख्य भाग माना जाता है। और कंप्यूटर में अगर ये दोनों भाग नहीं होते हैं तो आपको काम करने में बहुत दिक्कत होती है। बेसिकली तो आप समझ लीजिए कीबोर्ड और माउस के बिना आप कंप्यूटर पे कार्य ही नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा समझते हैं माउस के बारे में। दोस्तों इनपुट डिवाइस का जो पहला उदाहरण है वो है हमारा माउस। माउस के बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। माउस क्या होता है? माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर में डाटा को डालते हैं। माउस में 3 बटन होता है। आपका होता है राइट बटन, लेफ्ट बटन और राइट बटन आप जब माउस इस्तेमाल करते हैं तो रिफ्रेश में इस्तेमाल किया जाता है। लेफ्ट बटन से आप किसी भी फाइल, यानी कि जितने भी डिवाइस आप माउस की जिस प्रकार से आप सेटिंग करेंगे उस प्रकार से माउस बटन काम करता है। ऐसा नहीं है कि राइट बटन से आप डबल क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। अगर आप माउस की सेटिंग को लेफ्ट बटन में सेट कर देंगे तो आप लेफ्ट बटन से डबल क्लिक करेंगे तो आपका फाइल या फोल्डर ओपन हो जाएगा। ये जो व्हील है ना, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है। ये चक्का की तरह होता है, आप व्हील समझ ही रहे होंगे, चक्का की तरह होता है। अगर आपको 10 पेज 15 पेज होता है तो आप व्हील की मदद से आप एक पेज से दूसरे पेज में जाने में आपको सुविधा होती है, आसानी होती है, आप आसानी से उसमें जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली आपको इनपुट डिवाइस समझ में आया होगा, माउस के बारे में समझ में आया होगा। और मैं आपको बता दूँ तो एक जो आपको किसी वीडियो में नहीं मिलता होगा, वो माउस को आविष्कार किसने किया था? माउस का आविष्कार करने वाला डगलस एंगलबर्ट था। माउस का उपयोग किया जिस वैज्ञानिक ने माउस को बनाया उसका नाम था डगलस एंगलबर्ट। तो ये भी याद रखिएगा, ये हमेशा आपको कभी न कहीं फंसने वाला क्वेश्चन होता है क्योंकि माउस का आविष्कार किसने किया था ये आपको कोई नहीं बताता।
तो चलिए आज की वीडियो में आपको जो पता चला इनपुट डिवाइस क्या होता है, और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं जैसे कीबोर्ड, स्कैनर, जिस भी माध्यम से इनपुट प्रदान किया जाता है वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। इसके बाद जो अगली वीडियो हमारी अपडेट होगी उसमें से मैं आपको बताऊंगा इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं और आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं। इनपुट डिवाइस आपको ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मैं इससे और बेहतर करने की कोशिश करूंगा, बेहतर रूप से समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं आउटपुट डिवाइस की ओर। दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं आउटपुट डिवाइस के बारे में। चलिए हम समझते हैं आउटपुट डिवाइस को बारीकी से। आखिर आउटपुट डिवाइस होता क्या है और आउटपुट डिवाइस क्या कार्य करता है आपके कंप्यूटर में, और वो कौन कौन सी डिवाइस है आउटपुट जिसकी मदद से हम उससे कार्य लेते हैं। तो सबसे पहले हम आउटपुट डिवाइस की डिफिनेशन को समझते हैं। आखिर आउटपुट डिवाइस कहते क्या है, व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। तो दैट डिवाइस विच आर यूज्ड टू डिस्प्ले द आउटपुट इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। जिस डिवाइस की मदद से, जो डिवाइस आपको रिजल्ट प्रदान के लिए होता है उसे हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। जिस भी माध्यम से आप किसी प्रकार के रिजल्ट को प्राप्त करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस को अगर उदाहरण के तौर पे समझा जाए तो वो आपका सबसे मुख्य रूप से आता है, वो आता है आपका डिस्प्ले। डिस्प्ले यानी एलसीडी, मॉनिटर। मॉनिटर के बिना अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते होंगे तो आपने मॉनिटर देखा होगा, और मॉनिटर पे जितने भी प्रकार की रिजल्ट्स आती हैं उसे हम लोग बोलते हैं आउटपुट। और आउटपुट डिवाइस का जीता जागता उदाहरण है वो आपका एलसीडी स्क्रीन मॉनिटर जिसको हम बोलते हैं। दूसरी उदाहरण का बात किया जाए तो वो आपका प्रिंटर है। प्रिंटर आप इस्तेमाल करते हैं, आप किसी प्रकार की हार्ड कॉपी अगर आपको ज़रूरत पड़ती होगी उसके माध्यम से आप प्रिंट आउट कर लेते हैं। यानी कि सीधा साधारण अर्थ अगर उसके बारे में समझा जाए इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में, उसका सीधा अर्थ निकलता है जिस भी माध्यम से आपको रिजल्ट प्राप्त हो, जिस प्रकार से आपको जिस माध्यम से प्राप्त हो, जिसकी मदद से आपको रिजल्ट मिले उसे हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। बेसिकली आज की वीडियो में आपको समझ में आया होगा इनपुट डिवाइस क्या है और आउटपुट डिवाइस क्या है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहते। चलिए हम फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो और नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए, और आगे आप किस बारे में वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें बताइए। साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप कभी भी ऐसी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल मिस ना करें। थैंक यू सो मच।